हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन विथ प्रैक्टिस सेट उसके साथ थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 111 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है। हाँ दोस्तों, आइए चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ये वाली बुक को भी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसके प्रैक्टिस सेट मैं उठा रखा हूं। तो आइए दोस्तों अब यूथ पब्लिकेशन की बुक के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो किस लेवल के हैं वहां से समझते हैं। दोस्तों जब मैं इन क्वेश्चनों को यदि मैं डिस्कस करता था तो मेरे अभ्यर्थी कहते थे कि सरल क्वेश्चन है सर। दोस्तों आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का लेवल दोस्तों वो एक उसमें बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मींस कि वो प्रोग्रामर की तरह नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। एक लेवल है तो उस लेवल के क्वेश्चन देखिए यूथ कंपटीशन टाइम भी जो है वही लेवल के क्वेश्चन को अरेंज कर रहा है। आइए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन पे हम वार करते हैं जो 81 से शुरू है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट है, MS विंडोज है, MS एक्सेल्स है कि MS वर्ड है? दोस्तों इसका सीधा सा ऑप्शन है कि MS पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट में ही हम प्रेजेंटेशन स्लाइड के द्वारा तैयार करते हैं। आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में ये चीज कवर कर चुका हूं, जो भी मेरे अभ्यर्थी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखे वो जाके देख ले दोस्तों। देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड होती हैं, स्लाइडों में हम अपना जो है जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है उसे हम लिखते हैं और फिर उसे जो दोस्तों प्रेजेंटेशन के तहत जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे किसी सेमिनार है, किसी कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप यही PPT का यूज करेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो ओनर हैं बिल गेट्स ने सबसे अच्छा जो है इन सब जितना भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS ऑफिस है दोस्तों। MS ऑफिस क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम को चलाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड मींस यूजर ओरिएंटेड होता है, मींस यूजर के लिए चलाया जाता है, वो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों MS ऑफिस में जो है MS पावर पॉइंट, MS विंडोज मींस की MS वर्ड और MS एक्सेल ये सब आते हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर कहा जाए कि ये सब इसके सब पार्ट होते हैं, ठीक है, ये सब इसके सब पार्ट होते हैं। MS एक्सेस है तो दोस्तों MS पावर पॉइंट को जो है बिल गेट्स ने सबसे अच्छा कहा है। इस MS ऑफिस में जो सबसे अच्छा है वो है MS पावर पॉइंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए ये बहुत जगहों पे ये यूज होता है और बहुत जगहों पे उनके थोड़े थोड़े नाम मैं आपको गिना देता हूं। जैसे देखिए व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण में स्लाइड तैयार करना, एनिमेशन द्वारा ग्राफिक्स चीजों को तैयार करना, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना, व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ये मुख्य पॉइंट है। अब आपको समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। CGI स्टैंड फॉर, CGI का तात्पर्य क्या है? कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस है कि कॉमन गेटवे इंटरफेस है कि कॉमन गेटवे इंटरफेस है? यहां पर देखिए दोस्तों इंटरचेंज है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होता है CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। और कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस नहीं दोस्तों, इसका शुद्ध जो है C वाला ऑप्शन सही है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है वो वेब पेज तथा वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रोवाइड करता है। कैसी सुविधा प्रोवाइड करता है दोस्तों? डायनेमिक कंटेंट की
डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसको सी, जावा, पर्ल भाषाओं में लिखा जाता है। सी, जावा, पर्ल, ठीक है, ये सब भाषाएं ETC में इसको लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a pre-designed format of the text and color scheme? टेक्स्ट और रंग योजना को पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? टेम्पलेट है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण है, स्लाइड है कि नन ऑफ दिस है? दोस्तों ये है टेम्पलेट, ठीक है, ये है टेम्पलेट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? टेम्पलेट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल। आप देखिए दोस्तों, मेरा एक स्टूडेंट ने जो है, मेरा एक अभ्यर्थी ने दोस्तों ये मुझे कमेंट में डाला था कि सर आपने इनपुट आउटपुट में बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और इनपुट आउटपुट के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देख लीजिए दोस्तों, यूथ कंपटीशन की पूरी टीम होती है, वो टीम ने इस क्वेश्चन को डाला है, जबकि इनपुट आउटपुट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे प्रीवियस पेपर के जो है दोस्तों सॉल्यूशन मैंने 12 वीडियो डाल रखा है, आप उसको जाके वॉच करिए, उसमें भी आपको जितने क्वेश्चन इनपुट आउटपुट पे हर एक सेट में पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां भी सेट लगा हुआ है, वहां मैं इस क्वेश्चन को डाल चुका हूं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। क्या है ये दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पेन इनपुट डिवाइस नहीं, डाटा कलेक्शन डिवाइस नहीं, मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं। अब देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं और रिपीट होते रहेंगे। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक समानता इनपुट डिवाइस में गिने जाते हैं, परंतु इसका उपयोग स्क्रीन पर किसी कंटेंट को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों ये स्क्रीन होती है तो इस पे जैसे कंटेंट आपका है तो इसे पॉइंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतः इसे क्या कहेंगे दोस्तों? और भाषा में संकेतन युक्ति भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is are the major type of the computer chip? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप का के मुख्य कारण है? प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप की फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों है कि नन ऑफ दीज है? दोस्तों इसमें दोनों सही है, प्राइमरी मेमोरी चिप भी सही है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं? तो दोस्तों ये प्राइमरी मेमोरी चिप भी आता है और माइक्रो प्रोसेसर भी इसका जो है चिप आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसमें देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है और प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following file name extension suggest that the file is a backup copy of the another file? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? दोस्तों देखिए इसमें यहां से क्वेश्चन ये वाला पकड़िएगा, बैकअप में बी, ठीक है, इसका ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक। डॉट बैक के नाम से ये होता है, ठीक है, .com आप जानते हैं, .bos नहीं होता है, TXT टेक्स्ट होता है, ठीक, और कॉम क्या होता है? कॉमर्शियल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation? देखिए पीपीटी पढ़ा चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहां से जाके आप वीडियो वॉच करिए, ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट मीन्स की पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे कि उपयोगकर्ता बहुत अधिक समय ना खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? बताइएगा, सरल प्रस्तुति बना सकता है। ऑटो कंटेंट विजर है कि एनिमेशन है कि कलर स्कीम है कि चार्ट विजर है? दोस्तों इसका बहुत सही ऑप्शन है, ऑटो कंटेंट विजर होता है जिसमें बहुत सारा समय न व्यतीत करके आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल भी हैं मेरे अकॉर्डिंग तो।
व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द कॉपी, मीन्स कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल बी है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल ए है, कंट्रोल डी है। दोस्तों इसका ऑप्शन सही है कंट्रोल सी। देखिए ये बोल्ड के लिए यूज होती है, ये दोस्तों कंट्रोल ए ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है, ऑल डाटा सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इसका कॉपी करने के लिए कौन सा सही है? कंट्रोल प्लस सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, यूआरएल कहलाता है कि आईपी कहलाता है कि होस्ट कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है? तो दोस्तों ये आईपी कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इधर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं दोस्तों इसका। आईपी, देखिए आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे अभी अभी मैंने बताया। क्या नाम है इसका? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति पर होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जैसे ऐसे 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 और ऐसे। इनके बीच में कितने कितने अंक होते हैं? 8 8 8 और 8 अंक होते हैं, ध्यान रखिएगा। डॉट के द्वारा सेपरेट किए। इनको लिखा कैसे जाता है दोस्तों? जो बाइनरी, जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है, जैसे मैं लिख दूं 255 255 और जैसे 15 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ये कौन सी पद्धति हो गई दोस्तों? ये हो गई डेसिमल में। ठीक है, अगर इसको मैं बाइनरी लिखना चाहूं तो दोस्तों कैसे लिखूंगा? 1 1 1 1 1। देखिए 4 4 8 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 4 4 8 डॉट 4 4 8 8 है कि नहीं है? और फिर 15 का जानते हैं आप, फिर से इसे सेपरेट करो, 1 2 3 4 और 0 0 0 0, 8 बन गया। और जैसे 1 का निकालना है तो 0 0 0 0 0 0 0 1, ये आ गया आपका। ये किस में लिख दिया मैंने? ये इसको लिख दिया मैंने बाइनरी में। अब समझ में आया दोस्तों पूरी कहानी कहां पे है? ठीक, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन अ फाइल इन एमएस वर्ड वी यूज, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन और ओ एन, किसका प्रयोग किया जाता है? यहां पे एमएस वर्ड पूछा है दोस्तों, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। कंट्रोल ओ एमएस की चयनित फाइल को खोलने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ चयनित फाइल को खोलने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल को, यहां पे मैं लिख देता हूं CTRL प्लस एन, ये किसको खोलने के लिए होता है? ये न्यू फाइल को खोलने के लिए होता है। किसको? न्यू फाइल को ओपन करने के लिए होता है। और CTRL प्लस ओ, ये कैसी फाइल खोलने के लिए होता है दोस्तों? ये सिलेक्टेड, मतलब चयनित फाइल को खोलने के लिए होता है। ये सिलेक्टेड फाइल को खोलने के लिए मीन्स ओपन करने के लिए होता है। ये क्या लिख गया? खोलने के लिए होता है। अब दोस्तों मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट मैं आपको इस वाली बुक से पहले करा के फिर अगली बुक को यूज करूंगा। हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ द एमएस पावर पॉइंट 97 to 23 कौन सा है? पीपीटी है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? वो पीपीटी है दोस्तों। ये किसका होता है? ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये HTML का होता है और वो GIF का एक्सटेंशन होता है। ये किसका होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और सही है, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्या है, जैसे मैंने अभी बोला GIF मीन्स इमेज का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये वाला इमेज का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following banking is a technology that allow you to access your bank account फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देता है? होम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की टेली बैंकिंग? दोस्तों इसका है मोबाइल बैंकिंग, क्योंकि मोबाइल डिवाइस के थ्रू आपको परमिशन मिलती है और आप अपने बैंक अकाउंट से अटैच होते हैं और आपका डाटा आदान प्रदान की क्रियाएं होती है। तो इसमें कभी कंफ्यूज न हो, कुछ लोग दोस्तों इसका ऑप्शन जो है इंटरनेट बैंकिंग मार देंगे, वो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। वो साफ साफ यहां बोल रहा है कि कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल जब डिवाइस बोल रहा है दोस्तों तो आपको मोबाइल बैंकिंग ही लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कीबोर्ड इज यूज्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहां पे, टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। मतलब कि शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज होता है, यही सही है दोस्तों, ठीक है। मतलब आप कीबोर्ड के ही थ्रू जो है कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें सही। अगला लेकिन पढ़ जरूर लेंगे, देखिए कभी भी ये गलती नहीं करिएगा, मेरी तरफ से मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मान लीजिए ऑप्शन तो मैंने लगा दिया, लेकिन नीचे क्या कह रहा है उसको जरूर पढ़ना। कभी कभी धोखा में ये चीजों की गलती हो जाती कि इससे भी बड़ा ऑप्शन, इससे भी अच्छा ऑप्शन, इससे भी सिक्योर ऑप्शन आपको नीचे मिल जाता है, तो फिर ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, क्या इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? टू क्रिएट न्यू कीज, देखो यहां से गलत हो गया, टू क्रिएट, हम क्यों क्रिएट करेंगे न्यू की भाई, ठीक। यहां पे अगला देखिए, टू ओपन द कंप्यूटर, अरे देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उसे। फॉर ऑल दीज, देखिए फॉर ऑल दीज, जब 3 तो हम गलत ही कर चुके तो इसमें अब फॉर ऑल दीज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The process of a computer receiving information from a server on the internet is known as, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताओ? पुलिंग कहलाती है, पुशिंग कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है, ट्रांसफरिंग कहलाती है? दोस्तों डाउनलोडिंग कहलाती है, समझिए बात को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर से आप क्या प्राप्त करते हैं, तो कंप्यूटर से जो भी चीजें आप प्राप्त करते हैं उसको आप डाउनलोड करते हैं। यदि कंप्यूटर पर आप भेजते हैं तो उसे अपलोड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं इसे और छोटा करके, देखिए कंप्यूटर से यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाउनलोड करना, ठीक है। और यदि दोस्तों कंप्यूटर पर आप भेज रहे हैं कुछ चीज तो उसे कहते हैं अपलोड करना, अपलोड करना। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर गो टू मेनू इज MS वर्ड? MS वर्ड में गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Del है, Ctrl+G+T है, Ctrl+C है कि Ctrl+G है? दोस्तों ये है Ctrl+G। इसको मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर बार बार देखिए ये चीज आता है। अब प्रैक्टिस सेट में तो आएगा तो वहां पे फिर तो बोलना है, ठीक, वहां पे फिर भी तो समझाना है कि MS वर्ड में गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Ctrl+G होता है। इसके प्रयोग से हम किसी पेज, बुकमार्क, फुट नोट, टेबल, कंटेंट या ग्राफिक्स पर जा सकते हैं। किस किस पे जा सकते हैं थोड़ा मैं लिख देता हूं। पेज, कौन से पेज पे? बुकमार्क पे जा सकते हो, ठीक है। फुट नोट पे जा सकते हो,
फुट नोट पे जा सकते हो, टेबल पे जा सकते हो, ठीक है, टेबल पे जा सकते हो, और कमेंट पे जा सकते हो, कमेंट पे जा सकते हो, और फिर ग्राफिक्स में भी जा सकते हो, ठीक है, ये सब में आप जा सकते हो। मींस कंट्रोल प्लस जी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। यहां पे देखिए, अब एमएस पावर पॉइंट कह रहा है न्यू स्लाइड के लिए, तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस यम होता है दोस्तों न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न्यू स्लाइड, अच्छा कंट्रोल प्लस ओ क्या होता है? कंट्रोल प्लस CTRL प्लस ओ क्या होता है? इसको तो लिखिए, इसको फाइल ओपन करना होता है, फाइल ओपन करना होता है। और कंट्रोल प्लस CTRL प्लस एन एक दिया है ना, एन क्या होता है इसको समझिए, एन क्या होता है? फाइल को खोलना, नहीं, फाइल को ओपन करना तो कंट्रोल प्लस ओ हो गया, इसको मैंने बता दिया। तो फिर कंट्रोल प्लस एन क्या होता है? न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करना। इसका क्या मतलब होता है? न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करना, न्यू प्रेजेंटेशन तैयार या प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU इज अ पार्ट ऑफ, ALU निम्नलिखित का पार्ट है, CPU का, CU का, मेमोरी का, कि नन ऑफ दिस? दोस्तों CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका थोड़ा सा डायग्राम एक बनाता हूं दोस्तों, यहां पे बकायदे, यहां पे समझिएगा। ये यहां पे है CPU, ध्यान रखिएगा, CPU है। और CPU में कौन कौन सा पार्ट बताता हूं। ये है दोस्तों ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद क्या बताया था? कंट्रोल यूनिट मींस CU। उसके बाद क्या बताता था? मेमोरी यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर क्या जुड़ा रहता था दोस्तों? ये थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छी तरीके से कवर कर चुका हूं, इनपुट। और इस साइड में क्या जुड़ा रहता था? आउटपुट। याद आया? अब आपको थीम बन गई होगी, ठीक है। कौन से CPU के मुख्य 3 पार्ट कौन कौन से है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो यहां पे ऑप्शन क्या है? CPU, ठीक है। ALU इज अ पार्ट ऑफ, ALU किसका पार्ट है? किसका पार्ट है बताइए? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है? यहां पे देखिए CPU का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैं कवर कर चुका हूं थ्योरेटिकल पार्ट में, आप वहां जाइए, ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। यहां पे देखिए, रीडू इज डन बाय, रीडू कौन है? कंट्रोल प्लस वाई, ये यहां पे ऑप्शन मिल गया। अंडू कौन सा है? कंट्रोल प्लस जेड है दोस्तों, अंडू, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में। PRPB, याद आया? ये आपका बोर्ड है, UPCO, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है, कि स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशन किया जाता है, कि ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अभी अभी डिस्कस किए, वहीं से पता चल गया कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी दोस्तों ऑपरेशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट द इंटायर रो बाय द प्रेसिंग। आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, F8 प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। याद करिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं थ्योरेटिकल पार्ट में। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाइए और आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दिया है, इधर लिख लीजिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। इसमें लिखिए, इस वाले में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के
लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार बता ही, वो डिफिनीशन में ही लिखा है दोस्तों आपके कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार में निम्नलिखित दबाए एक्सेल में पूरी रो को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कंट्रोल से पूरे कॉलम को अगर याद करना है इस तरीके के क्वेश्चन तो कैसे याद करेंगे? मान लीजिए हमको नहीं मिला, ये चीज मिला लीजिए दोस्तों, ये चीज सी से क्या होता है? कंट्रोल होता है, सी से कॉलम भी होता है। ठीक है, याद करिए। जो बचा है वो फिर रो के लिए है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपके 20 क्वेश्चन। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में फिर 20 लेके आऊंगा दोस्तों, तो ज्यादा इजी रहता है। और उसके बाद दोस्तों, हाँ, यदि दोस्तों ऐसे सेट आपको चाहिए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स, हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। कुछ अभ्यर्थियों को मेरे और कमेंट है कि 2-3 टॉपिक बताए हैं, वहां के भी मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मुझे कराने हैं। जबकि प्रीवियस पेपर में मैंने 12 वीडियो में करवा चुका हूं, लेकिन फिर मुझे करवाने, मैं उनको करवा दूंगा। वो टॉपिक जो लिख के रख दिए हैं वो टॉपिक भी मैं पूरा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज और प्लीज आप सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करिए। हाँ, अपना कमेंट जरूर डालते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।